मॉर्निंग स्टूडेंट, आपने मेरी पिछली वीडियो में पार्ट 1 में कहानी का सार सुना। उसके बाद हमने शब्दत किए। शब्दत के बाद हम मुहावरे पे आए। मुहावरों के अर्थों को पढ़कर फिर हमने उसके वाक्य बनाए। अब हम आते हैं लिखित पाठ पर। ठीक है, लिखित पाठ में लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या है? शत्रु के विमानों का क्या ध्येय था? उनका ध्येय था कि हमारे विमानों का खड़ी हालत में ही विनाश कर देना। नंबर 2 फ्लाइंग ऑफिसर शेखों का कौन सा काम जोखिम भरा था? तो उत्तर है बच्चों, उन्होंने शत्रुओं के विमानों द्वारा हमला होते हुए भी अपने विमान की उड़ान भरकर युद्ध करने का जो साहस किया, ये काम जोखिम भरा था। नंबर 3 संघातक युद्ध कहाँ छिड़ गया था? संघातक क्या होता है? खतरनाक बच्चों। संघातक युद्ध आकाश में हवाई जहाज़ों के बीच छिड़ गया था। 4 नंबर विपक्षी विमानों की क्या विशेषता थी? तो उत्तर है बच्चों, विपक्षी विमानों की सीधे ऊपर चढ़ने की योग्यता बहुत अधिक थी। यही उनकी विशेषता थी। इसी के साथ बच्चों, क्या हुआ जब का पाठ है गोला ठीक निशाने पर लगा? तो उत्तर है दुश्मन के विमान के 2 टुकड़े हो गए। ख पाठ शत्रु के विमान गोलियों की जड़ी लगाकर ऊपर चढ़ गए। तो उत्तर है शेखों ने तब तक हिसाब लगाकर विमान का इंजन स्टार्ट कर दिया था। क्लियर हुआ बच्चों? अब हम आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है, तो प्रश्न हम बुक से देखते जाते हैं और आंसर आप अपनी नोटबुक पे नोट करते जाओ, मेरी नोटबुक से देखकर। हवाई जहाज़ कैसे उड़ान भरता है? फिर सुनो, हवाई जहाज़ उड़ान कैसे भरता है? तो नंबर 1 आंसर, हवाई जहाज़ को हैंगर से बाहर निकाल कर उसे हवाई पट्टी के एक कोने तक पहुंचाकर वहीं खड़े रखकर पीछे की ओर मोड़ना पड़ता है। फिर रनवे की ओर मुंह करके खड़ा करना पड़ता है। फिर उसी स्थिति में खड़े खड़े जहाज़ के इंजन को स्पीड दी जाती है। उचित स्पीड मिल जाने पर विमान रनवे पर ही सरकना शुरू करता है। फिर गति पकड़ता हुआ अंततः हवा में उड़ना शुरू कर देता है। इसी के साथ बच्चों दूसरा प्रश्न, सब देखने वाले क्या देखकर चौंक गए? चौंक का मतलब हैरान हो गए। आइयो, तो इधर आ जाइए बच्चों नंबर 2 पे। शेखों ने दुश्मन के विमानों के फड़फड़ाते हुए ऊपर से गुजरते ही नेट को तेजी से हवाई पट्टी के कोने तक ले जाकर फुर्ती के साथ मोड़ा और कुछ सेकंड बाद उनका विमान पट्टी पर सनसनाता नजर आया। तो ये सब देखकर देखने वाले चौंक गए। नंबर 3 फ्लाइंग ऑफिसर शेखों अपने विमान को शत्रु की पकड़ से बाहर क्यों नहीं लाए? तो थर्ड आंसर, फ्लाइंग ऑफिसर शेखों अपने विमान को शत्रुओं की पकड़ से बाहर इसलिए नहीं लाए क्योंकि वे शत्रुओं के विमानों के साथ और दो हाथ करने के लिए वे वहीं डटे रहे। इधर थे भी लगा दो बच्चों, वहीं डटे रहे थे। क्लियर बच्चों? नंबर 4 फ्लाइंग ऑफिसर शेखों की असाधारण वीरता को कैसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है बच्चों, फ्लाइंग ऑफिसर शेखों की असाधारण वीरता को
सम्मानित करते हुए उन्हें मरण उपरांत सशस्त्र सेनाओं के उच्चतम वीरता पदक परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये वायुसेना को मिला प्रथम परमवीर चक्र है। नंबर 5, निर्मलजीत सिंह सेखों को विरला रणबांकुरा क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है बच्चों? इसी के साथ 5th आंसर, निर्मलजीत सिंह सेखों को विरला रणबांकुरा इसलिए कहा गया है क्योंकि दुश्मन के 6 आधुनिक विमान सिर पर मंडरा रहे थे और नेट जैसे पुराने ढर्रे के विमान में बैठा एक अकेला जांबाज उनसे लोहा लेने ऊपर जा चढ़ा। तो ये थे हमारे लॉन्ग आंसर। तो बच्चों ये आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं। इसी के साथ बच्चों आ जाओ भाषा ज्ञान पे। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। विच्छेद होता है तोड़ कर लिखिए। पहला है दुश्मन, तो कैसे करेंगे? द उ श म अ न अ, तो बन गया दुश्मन। समाप्ति है दूसरा, स अ स म आ मा प त ई, तो बन गया समाप्ति। युद्ध, य उ यु द ध अ, वर्ड बन गया युद्ध। ये है फुर्ती, क्या है ये? फुर्ती। फ उ फु र त ई ती, क्या बन गया? फुर्ती। इकट्ठे, ई क के बाद अ, फिर ट, फिर ठ ए, तो क्या बन गया? इकट्ठे। दूसरे में आ जाओ। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम क्या होता है? उल्टा अर्थ देना। ठीक है बच्चों। संभव जो हो सके, असंभव जो ना हो सके। विपक्ष, पक्ष। असाधारण, साधारण। सुरक्षित, असुरक्षित। विनाश, निर्माण। दुश्मन, मित्र। इसी के साथ थर्ड प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक हिंदी तत्सम रूप लिखिए। ठीक है, समानार्थक सेम अर्थ देने हैं। इंतजार, प्रतीक्षा। दुश्मन, शत्रु। हमला, आक्रमण। जहाज, विमान। हिम्मत, साहस। हालत, दशा। इसी के साथ बच्चों निम्नलिखित शब्दों को समस्त पद लिखिए। ये 4th प्रश्न है। तो समस्त पद को जानने के लिए नीचे आइए। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मेल होता है जोड़ने से या मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं और समास से बनाया गया शब्द को ही समस्त पद कहते हैं। अब देखो, रन के लिए भूमि, के लिए का लोप हो जाएगा, रन और भूमि हम जोड़ देंगे तो क्या बन गया? रणभूमि। का लोप हो जाएगा, आत्मा और बलिदान, आत्म बलिदान। की का लोप हो जाएगा, की, इधर आ गया वीर गति। हवा में उड़ने वाला, हवाई जहाज, तो इसका एक वर्ड बन जाएगा हवाई, तो इधर से आ गया जहाज। विमान द्वारा किया गया युद्ध, द्वारा किया गया का ये लोप हो जाएगा, इधर से आ जाएगा विमान युद्ध। ठीक है, अब प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो सबसे पहले बच्चों प्रत्यय क्या होता है? ठीक है, प्रत्यय क्या होता है? जैसे ये है सुंदर, ठीक है, सुंदर, ये आ गया प्रत्यय। ठीक है, सुंदर। अब ये मूल शब्द है, क्या है ये? मूल शब्द। तो मूल शब्द के पीछे, मूल शब्द के पीछे जो शब्द अंश हम लगाते हैं तो एक नया शब्द बनता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुंदर, सुंदर के पीछे हमने लगा दिया ता, तो क्या बन गया? ये सुंदरता। क्या बन गया? सुंदरता। इसी तरह एक और देखो, जैसे ये वर्ड क्या है? ये गरीब। गरीब किसी इंसान के लिए आया कि वो इंसान गरीब है। जब हम गरीब के पीछे बड़ी ई लगा देंगे तो क्या शब्द बना हमारा? गरीबी। समझ आई बच्चों आपको? तो क्या अर्थ हुआ प्रत्यय का? कि मूल शब्द के पीछे जो हम शब्द अंश लगाते हैं
उसे एक नया शब्द बनता है, फिर उसका अर्थ भी बदल जाता है। तो इसी के साथ बच्चों अब आ जाइए प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। सुरक्षा इत सुरक्षित, प्रकाश इत प्रकाशित, हर्ष इत हर्षित, उत्साह इत उत्साहित, उच्चतम उच्चतम, अधिकतम अधिकतम, न्यूनतम न्यूनतम, कठोरतम कठोरतम। समझ आई बच्चों? उसने दिया भी है नीचे, वे शब्द अंश जो शब्दों के बाद में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। अब आ गया उचित सर्वनाम पर चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए। तो सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं। उसे, उनका, उन्हें, उन्होंने, उसी, तो ये शब्द सर्वनाम है। तो ये हमने रिक्त स्थानों पर फिल करने हैं। क पार्ट में क्या आएगा? तब तक उन्होंने इंजन स्टार्ट कर लिया था। उन्होंने किसके लिए आया? शेखों के लिए। दूसरा पार्ट है उनका ध्येय हमारे विमानों को नष्ट करना था। तो उनका किसके लिए आया? शत्रुओं के लिए। उसे वही खड़ा रखकर पीछे की ओर मोड़ना पड़ता है। उड़ान भरने के लिए उन्हें हैंगर से बाहर लाना पड़ता है। जहाज के इंजन को उसी स्थिति में खड़े खड़े स्पीड दी जाती है। तो जी बच्चों हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। तो आपने पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि पेपरों में कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। तो इसी के साथ धन्यवाद।